स्टार्ट हो गया? चलिए, तो वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो हमने 3 लेक्चर में फिनिश किया था कन्वर्जन के, बट टॉपिक का अगर आप नाम देखोगे तो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, राइट? कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन है, बट समहाउ ये कन्वर्जन के टाइप ही है। अभी तक हम लोगों ने ना एक जो भी रिएक्शन दी हुई थी उसके बेसिस पे हमने सॉल्व करा था, राइट? अब यहाँ पे कंपाउंड्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, उस पैटर्न में भी क्वेश्चन आते। देखो, हर एग्ज़ाम का ना एक पैटर्न होता, चाहे वो बोर्ड रहो, कंपैरिजन रहो, उनको इंस्ट्रक्शन रहते क्लियर कि आपको कितने टाइप के क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस डालने हैं, है ना? कितने आपको स्ट्रेट टाइप क्वेश्चन डालने हैं, कितने आपको रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन डालने हैं, कितने आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डालने हैं ना, यूजेस बेस्ड क्वेश्चन डालने हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी आपके इसमें होता है, उसके बेसिस पे कितने क्वेश्चन डालने हैं, सब उनका पैरामीटर बने हुए रहते। और वो पैरामीटर बनने के बाद ही जो एक्सपर्ट लोग रहते तो फिर वो उसको अलग अलग बाइफर्केट करते कि ठीक है, इस पैटर्न को इस तरीके से पढ़ लो, इस पैटर्न को इस तरीके से पढ़ लो। तो पहला जो मैंने पैटर्न पढ़ाया वो आपको कन्वर्जन पढ़ाया है, बट इसमें भी आपको कन्वर्जन टाइप ही पढ़ना है। बट बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस किस पे करेंगे? कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन पे। क्या कंपाउंड्स बनेगा वो हम लोग इस पे बात करने वाले। तो स्टार्ट करें, बोलिए। चलो, तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा। सबसे पहले देखो, आंसर दी फॉलोइंग। ये मैक्सिमम जो आपके एग्जाम में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 मार्क का आता है, 100%। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 मार्क्स। देयर मे बी ओनली 1 क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप कैरिंग 2 और 3, मतलब देखा जाए तो एक मिनिमम क्वेश्चन आने ही वाला है। मार्क्स, इट इन्वॉल्व ए सीक्वेंस ऑफ 1 और मोर रिएक्शंस विद द इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। एक से ज़्यादा यहाँ पे क्या आने वाला है? सीक्वेंस आएगा, रिएक्शन का पैटर्न आएगा, रिएक्शन के स्टेप्स आएंगे। स्टूडेंट शुड हैव ए गुड प्रैक्टिस फॉर रिएक्शन, राइट द नेम। अब यहाँ से अपना क्वेश्चन चालू हो गया, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने देखा होगा कि कल हम लोगों ने ना बहुत सिंपल क्वेश्चन करे। बोलो भाई, इससे ये बना लो, इससे ये बना लो, इससे ये बना लो, या ये इससे कैसे बनेगा, इससे कैसे बनेगा, इससे कैसे बनेगा, यही पैटर्न में बातचीत हुई ना। अब ये देखो, ये पैटर्न अलग है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आइडेंटिफाई कंपाउंड ए एंड बी। तो ट्राई करें थोड़ा, फिर मैं तो बताऊंगा ही। आइडेंटिफाई द कंपाउंड। क्या बोलते हैं? C2H5OH है। देखो यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही शार्प रहना है। थोड़ा शार्प कैसे रहेंगे? शार्प कैसे रहेंगे? आपको पता है कि अल्कोहल है, सोडियम ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? H2 गैस बाहर निकलेगी। बोलो भाई, तो ये निकलेगा ना, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा आपका। तो देखा जाए तो वो बनेगा क्या? C2H5, बोलो ONA बन जाएगा, बनेगा ना। तो इसका नाम क्या है? सोडियम, बोलो नहीं, सोडियम इथॉक्साइड, राइट? सोडियम इथॉक्साइड ये बन गया। सो दिस इज योर A। अब ये सोडियम इथॉक्साइड जो आपका बना, C2H5ONA जो आपका बना है, आपने उसमें क्या ऐड किया? C2H5Br ऐड किया। देखो ये कन्वर्जन, ये जो स्टेप्स है ना, ये ज़्यादा आसान रहते हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट आपको सब कुछ मेंशन कर देता है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे C2H5Br उसने ऐड किया है, तो आप क्या करोगे? Br और Na को बाहर निकाल दोगे। बोलो क्या बनेगा? क्या बनेगा? C2H5O C2H5, तो डाई इथाइल ईथर, दिस इज योर B। तो अगर आप ये लिखोगे तो 1 मार्क और B लिखोगे तो 2 मार्क, तो 2 मार्क आपको मिल गए। समझ रहे मेरी बात? इस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने ये दूसरा स्लाइड उसके लिए स्किप करके रखा है, हम वहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे इसको। तो दूसरा रिएक्शन देखो, पहला सॉल्यूशन मैं वापस से बता देता हूँ। क्या था आपके पास? C2H5OH था। क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड में, है ना? ये थीम की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही वाइट का? या येलो से लिखूं? येलो से लिखे? ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। चलो ठीक है। अभी
तो C2H5OH था आपके पास, क्या उसने ऐड किया था? सोडियम ऐड किया था। तो आपको पता है कि ये हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, -H2 गैस होगा यहाँ से, तो ये C2H5ONa बन जाएगा। तो देखो आपको इसी तरीके से लिखना है और इसका नाम लिखना है। बोलो क्या है नाम इसका? सोडियम इथॉक्साइड। आपने अगर नाम नहीं लिखा तो आप उसको चांस दे रहे हो। ये इवन इथाइल अल्कोहल भी नाम लिखो आप, ठीक है ना, चाहे पूछे या ना पूछे। मेरी बात समझ में आ रही? चाहे वो एग्जाम में नाम पूछे या आपको नाम लिखने आदत बना लो, कुछ भी हो नाम लिखना ही है। तो बोलो ये आपका बन गया A, और A में उसने क्या ऐड किया था? बोलो जल्दी से, C2H5Br ऐड किया था। तो ये Br और ये Na माइनस क्या हो गया? NaBr माइनस हो गया। क्या बन गया बच्चों? C2H5O C2H5, दिस इज योर डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल, सो दिस इज योर B। तो आपको A और B फाइंड हो गया। गॉट इट? अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अल्कीन में HBr ऐड करना है, फिर अल्कोहलिक KOH ऐड करना है। तो देखो सोल्यूशन, ये सोल्यूशन 1 था, ये सोल्यूशन 2 करते हैं। तो सोल्यूशन 2 क्या है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है या नहीं है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो बताओ इसमें हमने क्या ऐड किए? इसका नाम क्या है? प्रोपीन। क्या नाम है इसका? क्या ऐड किए हमने इसमें? HBr। बॉन्ड ब्रेक करो अकॉर्डिंग टू, बोलो जल्दी से, मार्कोनिकॉफ रूल। द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। बराबर है? तो क्या बन जाएगा ये? CH3CHBr, बोलो CH3। सो दिस इज योर A। व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल? 2-ब्रोमोप्रोपेन। 2-ब्रोमोप्रोपेन। अब इसमें क्या ऐड किया उसने? अल्कोहलिक KOH। ज़रा मुझे बताओ, अल्कोहलिक KOH किया, इसका मतलब उसने एलिमिनेशन किया। क्या करना है? और मैं लास्ट लेक्चर से बता रहा हूँ, अल्फा से क्या निकलेगा? फंक्शनल ग्रुप। बीटा से बीच में, तो ज़रा मुझे बताओ, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा से फंक्शनल ग्रुप निकालो, बीटा से हाइड्रोजन निकालो और बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। हालांकि ये मैकेनिज्म है, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। तो बोलो क्या हो जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर B। तो मतलब ये A जो था वही आपका B, मतलब सॉरी A नहीं, जो आपका क्वेश्चन में जो रिएक्टेंट था वही आपका B है। तो ये AB हो गया। एक बार नंबर 3 देख लेता हूँ मैं क्या है। CH3CH2 CHBr CH3 अल्कोहलिक KOH है, ठीक है। CH3CH क्या था? CHBr CH3, आपने उसमें अल्कोहलिक KOH ऐड किया है। तो ज़रा मुझे बताओ, ये भी एलिमिनेशन करेंगे अल्फा बीटा जैसा? देखो एक चीज़ याद रखना, एक्वियस KOH सब्स्टिट्यूशन करेगा, एक्वियस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बताओ यहाँ पे ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। तो ज़रा मुझे बताओ, अगर कौन से बीटा वाला मेजर बनाएगा? सेटजेफ कौन सा बनाएगा? ये वाला बीटा, बिकॉज ब्यूट-2-इन बनेगा यहाँ पे। और अगर इधर से हाइड्रोजन निकला तो ब्यूट-1-इन, इधर से हाइड्रोजन निकला तो ब्यूट-2-इन। विच वन इज मेजर? ब्यूट-2-इन इज मेजर। तो ब्यूट-2-इन बनाओ, CH3CH डबल बॉन्ड CH3। सो दिस इज योर ब्यूट-2-इन। A बन गया आपका। इस A में उन्होंने क्या ऐड किया? इस A में क्या ऐड है? बोलो। अच्छा बस यही है ना? हाँ, तो मतलब दोनों प्रोडक्ट बनाने हैं, तो ब्यूट-2-इन भी बनेगा और ब्यूट-1-इन भी बनेगा, प्लस वो 2 टाइम KBr और प्लस H2O, वो तो बाहर निकल ही रहा है। सो दिस इज योर A, दिस इज योर B, सॉरी ये B हो जाएगा आपका। चेक कर लो ज़रा, देखो रिएक्शन में क्या था। CH3CH2 CHBr CH3 था ना। सो ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा और ये आपका बीटा। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। अगर यहाँ आया तो ये प्रोडक्ट A बनेगा, यहाँ आया तो प्रोडक्ट B बनेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो बोलो। सो दिस इज द रिएक्शन, यू कैन नोट इट डाउन।
आगे चले, आगे के क्वेश्चन पे चले बेटा। चलिए बताइए, बोलिए क्या बनेगा। आइडेंटिफाई कंपाउंड ए एंड बी, आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है, ए और बी चेन रिएक्शन है, बहुत सिंपल है। बोलो ए में ऐसा क्या ऐड करे, PCl5 क्या ऐड करेगी तो आइसोप्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड बन जाएगा। तो ए क्या होगा, और ये ए क्या होगा जिसमें Na ड्राई ईथर डालेंगे तो N ब्यूटेन बन जाएगा, और इसमें ऐसा क्या ऐड करेगी, ए और बी दोनों बन जाएगी। लगाओ दिमाग, सिंपल है। बोलो PCl5, हाँ ब्रो किसमें, ये एक है, क्या होगा कि आइसोप्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड बन जाएगा, आइसोप्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। बोलो सबसे पहले तो आइसोप्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड पता होना चाहिए क्या है। इधर देखो, इधर देखो, आपने यहाँ पे PCl5 लिया है, क्या लिया है PCl5, तो आइसोप्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड ये है, इधर देखो CCl Cl CH3। एक चीज़ याद रखना, सुनो इधर, एक कार्बन पे एक हैलोजन है तो अल्काइल है ना, हैलाइड बराबर है। अगर एक ही कार्बन पे दो हैलोजन है तो उसको जेमिनल बोलते, क्या बोलते, जेमिनल। एक कार्बन पे दो हैलोजन जेमिनल, एक कार्बन पे एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलोजन विसिनल। और अगर जेमिनल है, सुनो इधर, जेमिनल है तो उसका कॉमन नेम आता अल्किलिडीन। क्या आता है, तो देखो ये प्रोपिलिडीन है ना, प्रोपिलिडीन, तो अल्किलिडीन प्रोनाउंसिएशन आता है। और अगर विसिनल है, मैं लिखा देता यार यहाँ पे, जेमिनल के लिए क्या जेमिनल के लिए क्या है, अल्किलिडीन है, अल्किलिडीन आता है ना। और विसिनल के लिए क्या प्रोनाउंसिएशन आता है, बोलो अल्किलीन। क्या होगा, अल्किलीन आता है, उसके लिए क्या आता है, अल्किलीन। ये अल्किलिडीन, ये Y है, हाँ, और ये अल्किलीन, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बताओ यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन। वैसे अगर आईयूपैक नेम देखा जाए तो बोलो 2,2 डाइक्लोरो, बोलो प्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरो। लेकिन हमको आईयूपैक के साथ पूछा गया है या ये नाम के साथ पूछा गया है, कॉमन नेम से पूछा गया है ना, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, बोलो हाँ 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिलीन। क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिलीन, प्रोपिलिडीन है क्या नहीं, प्रोपिलिडीन नहीं हाँ आइसोप्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड बराबर है, आइसोप्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। अब देखो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन ऐड करेगी, ये ऐड करेगी एसीटोन, ये आपके बोर्ड की रिएक्शन है। तो इधर देखो, ये आप ऐसा यूज़ करोगे, ध्यान देना, PCl Cl 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 Cl, ये आपका PCl5 हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, अब देखो ये PCl5 हो गया, तो ये ऑक्सीजन और ये बाहर निकल जाएगा। बोलो बाहर क्या निकला, POCl3 बाहर निकल गया। क्या बाहर निकला, POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बाहर निकल गया, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बाहर निकल गया। सो दिस इज द रिएक्शन। अब ये एक ही जगह पे आ गई यार इसमें, ठीक है, कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहला रिएक्शन लिखो ये, चलो
दूसरा बताओ, क्या बोलते हो दूसरे में क्या हो सकता? देखो एन ब्यूटेन बन रहा है, क्या बन रहा है? तो ऑब्वियसली एन ब्यूटेन मतलब CH3 CH2 CH2 CH3 बन रहा है। अरे बोलो ना, एन ब्यूटेन बन रहा है ना यहाँ पे, तो एन ब्यूटेन बन रहा है, इसका मतलब आपको क्या यूज करना? बोलो ड्राई ईथर ले रहे हो आप इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो बोलो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? तो वुड्स रिएक्शन होगा, तो इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? C2H5Br ऐड कर लो 2 टाइम्स। बोलो, तो C2H5Br ट्वाइस Na C2H5Br, और वो ट्वाइस Na ट्वाइस Br को लेके निकलेगा और C2H5 C2H5 C4H10 दे देगा एन ब्यूटेन। तो मैंने आपका A फाइंड कर लिया। अब बताओ ज़रा ये क्या होगा? ये सबसे पहले Gr बनाएगा। बोलो, ये 3 का सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं, बोलो क्या हो जाएगा? बोलो, आपने ये क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन पे आपने क्या ऐड किया? मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा? ये MgCl बन जाएगा, शाबाश। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, बराबर है। अब फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड में उन्होंने क्या ऐड किया? सो दिस इज योर A। क्या बन गया ये? A में उन्होंने क्या ऐड किया? H2O ऐड किया। जल्दी से बताओ, अगर मैं इसमें H2O ऐड करूँगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H इधर आएगा, OH इधर आएगा, क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा? बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन। और ये MgOHCl। सो दिस इज योर B। बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन नीट में भी आया था 22 या 21 के आसपास, सेम क्वेश्चन था, उसमें बेंजीन प्रोडक्ट बन रहा था लास्ट में। सो दिस इज द आंसर, B इज योर मेजर, मतलब मेन प्रोडक्ट। हो गया? आयुष, यश को डन। कल वाले रिएक्शंस और इस रिएक्शंस में फ़र्क है ना, यहाँ पे फाइंड करना है आपको AB के फॉर्म में, राइट? आगे चले, बोलिए। इसका PDF मैंने शेयर कर दिया आपके ग्रुप में, नहीं किया ना? ठीक ठीक है, ठीक। नहीं, कल वाले लेक्चर्स की नहीं किया ना, आज कर दूंगा। आगे का रिएक्शन करें। An organic compound A having molecular formula C4H10, ये 3 मार्क का क्वेश्चन दिख रहा है, हुआ नहीं था? चलो, ये बड़ा क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O does not react with sodium metal on hydrolysis with dilute H2SO4, it gives one organic compound B. The B on heating with the red phosphorus and iodine gives C. The compound C can also be obtained from A. Okay. A on heating with the excess HI, identify compound ABC. 90% बच्चे क्या करते हैं इसको? आसान है, बहुत आसान। क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, डिकोड करना सीखो क्वेश्चन को, तो बराबर समझ में आएगा।
आप मुझे बताओ, वो बोल रहा है, देखो जो उसने बोला मैं वैसे ही बताता हूँ आप मुझे बताओ, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इधर देखो, ये आपके पास ए है, क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला? C4H10O. सो दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, डज नॉट रिएक्ट विद द सोडियम मेटल, डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल, ठीक है। ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट H2SO4 इट गिव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड B। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मैं अगर उसमें डाइल्यूट क्या ऐड कर रहा हूँ, बोलो, H2SO4 ऐड कर रहा हूँ, तो वो मुझे B दे रहा है, बराबर है। द कंपाउंड B ऑन हीटिंग विद द रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन गिव्स C। बोलो किसके साथ? मतलब रेड फॉस्फोरस प्लस एंड आयोडीन, है ना, क्या दे रहा है? C दे रहा है, बराबर है। देखो यही बोल रहा है ना वो, या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? सही जा रहा हूँ? द कंपाउंड C कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम A। अच्छा, ये A से ये भी बन सकता है, यही तो बोला उसने। द कंपाउंड C कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम A ऑन हीटिंग विद द एक्सिस HI। मतलब इसमें अगर HI ऐड करोगे, बोलो, तो क्या बन जाएगा? C बन जाएगा, राइट या रॉन्ग? बराबर है। अब देखो इस तरीके से डिकोड करना पड़ता है क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना है, कान खोल के दिमाग से अंतर्यात्मा से सुनना है और फिर उसको इस तरीके से डिकोड कर देना है। अब अपने पास पिक्चर क्लियर हो गई कि भैया वो ए मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा सोडियम मेटल के साथ, और लेकिन डाइल्यूट H2SO4 के साथ ऐड करेंगे तो बी मिल रहा है, और बी में रेड फॉस्फोरस आयोडीन ऐड करेंगे तो वो आयोडीन तो वो क्या दे रहा है? सी दे रहा है, और सी कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम दी ए विद द एक्सिस ऑफ HI। नाउ टेल मी व्हाट इज A, B एंड C? हाँ, 100% अल्कोहल है, बिकॉज आपके देखो अल्कोहल फिनॉल ईथर, इवन अल्काइल हेलाइड में भी वो रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड में फ्रॉम अल्कोहल। तो वहाँ पे आप अल्कोहल में आप PCl3, PBr3 और PI3 डालते हो बैलेंस करके 3 टाइम्स, याद है? H3PO3 इसमें निकलता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो अब लेकिन जो A है वो क्या है? A C4H10O है। इसका मतलब C4H10O ये अल्कोहल भी हो सकता और ईथर भी हो सकता। अल्कोहल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं, अल्कोहल करता है, ईथर रिएक्ट नहीं करता। तो मुझे बताओ मेरा जो सोल्यूशन बनेगा, क्या मेरा सोल्यूशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा? क्या मैं C2H5O C2H5, क्या ये मेरा C4H10O है या नहीं है? बोलो, क्या नाम है इसका? डाई इथाइल ईथर। अगर मैं इसको अल्कोहल ले लेता तो वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है ना कि वो C4H10O सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 गैस निकलेगी बाहर, यहाँ पे वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब अब मैंने इसकी डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाइड्रोलिसिस की, क्या की? हाइड्रोलिसिस की है। तो ज़रा मुझे बताओ क्या बनेगा? बोलो, ये बॉन्ड ब्रेक करो, H इधर OH इधर, क्या 2 बार आपका क्या बन गया? 2 टाइम C2H5OH बना या नहीं बना? जल्दी बोलो। सो दिस कंपाउंड इज योर A बना, A था ये, और ये क्या बन गया? ये B बन गया। और ज़रा मुझे बताओ B में मैं क्या ऐड करूँगा? अरे बोलो ना यार, रेड फॉस्फोरस ऐड करूँगा, रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। तो ज़रा मुझे बताओ ये आयोडो इथेन बन जाएगा, इथाइल आयोडाइड, और H2O बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? C2H5I बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और माइनस H2O हो जाएगा। दिस कंपाउंड इज C। अब ज़रा मुझे बताओ इस A में, इस A में इधर देखो, हमने इसको ऐसा किया था ना, H यहाँ डाला था और OH यहाँ डाला था। अब देखो A मेरे पास यही है, C2H5O C2H5, दिस इज योर A ना। बोलो, A में क्या ऐड कर रहे हैं? बोलो, HI ऐड कर रहे हैं, और एक्सिस पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो देखो इधर ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आयोडीन यहाँ आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आयोडीन यहाँ आएगा, और 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी। बोलो क्या बनेगा?
C2H5I कितने बार बनेगा? 2 बार बनेगा। वो 1 बार 2 बार चलो एक ही बात है। तो क्या यही C बन रहा है? अरे बोलो। और प्लस बाहर क्या निकल जाएगा? H2O निकलेगा। बोलो, H2O निकल जाएगा। डन, 3 मार्क मिल गए। बोलो, सोचना है। क्या क्वेश्चन को डिकोड करना थोड़ा आ गया? इसको देख के क्या बोल रहा है उसी से समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको पढ़ना है क्वेश्चन के अप्रोच के लिए? गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, एक्सिस एच आई का मतलब क्या हो रहा है? सुनो, एक से ज़्यादा बार हम लोग यूज़ कर सकते हैं। राइट, अच्छा, इसका जगह मैंने यहाँ पे भी एक स्लाइड स्किप करके रखा था। चलो ये बताओ, बोलो, बहुत सिंपल है। बोलो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आपको A बनाना है और उसमें अमोनिया के एक्सिस डाल के B बना देना है PBr के साथ। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलो क्या हो जाएगा? CH3CHOH CH3। सो दिस इज योर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर मैं नाम लिखना भूल गया तो चलेगा, आप एग्जाम में नाम लिखना नहीं भूलना, ठीक है? नाम ज़रूर लिखना। ज़रा बताओ, PBr डालेंगे आप इसमें, PBr3। OH की जगह पे क्या आ जाएगा? ये भी बाय द वे आपको पता है क्या, सिर्फ PCl3 नॉर्मल लेते हैं, PBr3 और PI3 रेड फॉस्फोरस के साथ लेते हैं, पता है? याद रखना हो, किसके साथ लेते हैं? रेड फॉस्फोरस के साथ लेते हैं, बिकॉज बोथ आर अनस्टेबल, PCl3 एंड PBr3, PBI3 और PI3, ठीक है? तो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये OH की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl आएगा ना? तो बोलो क्या हो जाएगा? CH3CHCl और ये CH3, क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। दिस इज योर A। क्या हो गया ये? अब आई एम सॉरी, ब्रोमाइड। Br है ना यहाँ पे, Br आ जाएगा, क्लोराइड की जगह पे ब्रोमाइड ले लो। तो बोलो, तो ये ब्रोमाइड आ जाएगा। हाँ जी, अब क्या ऐड किया उसने? बोलो, अमोनिया किया है एक्सिस में। बोलो, कुछ नहीं, वो Br निकल जाएगा H के साथ और अमाइन बन जाएगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये, Br और यहाँ के H के साथ निकलेगा तो क्या बनेगा? CH3CHNH2CH3, ठीक है? तो इसका नाम बोलो, 1 2 3 प्रोपेन 2 अमाइन। क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेन 2 अमाइन। दिस इज योर B। तो आप प्लीज़ सुनो, जब ऐसा रिएक्शन लिखोगे ना, सुनो, देखो पैटर्न एक और चीज़ बता रहा जो मैंने अभी बताया नहीं, मैंने पहले के रिएक्शंस में बताया नहीं, अभी बता रहा हूँ, ध्यान देना। आपने ये रिएक्शन लिख लिया कम्प्लीटली, फिर नीचे लिखना है ना, क्या बोला था उसने? आइडेंटिफाई द कंपाउंड A, आइडेंटिफाई कंपाउंड A और B बोला था ना, तो लिखना A इज, है ना, क्या है A? ये CH3CHBr CH3 ये है ना, और इसी के नीचे क्या लिखोगे? B इज जो भी है वो। सुन रहे हो? कान खोल के सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। लिखना है वहाँ जाके, भले से तुमने A भी लिख लिया, लेकिन उसको और स्पेसिफिकली बताओ। जब उनके पास, पता है, जब वो आंसर, उनके पास ना एक उनके पास आंसर शीट रहती है एक, है ना, येलो शीट, ब्लू शीट, जो भी शीट बोलते हैं,
वो आंसर शीट में पता है उन लोग के सारा कुछ रहता नहीं है, वो देख लेंगे ये ए और बी है। अब वो लिखते चेक करते 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 उन लोग को इतना आइडिया हो जाता। पहली बात उन लोग को देखने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं। बट हाँ, एक मैनुअल तो फॉलो करना पड़ता है उनको। वो देखेंगे ए और बी, तो वो आप पता है कभी कभी वो क्या करेगा, अगर मान के चलो बहुत ही टेंशन फ्री है वो, तो आपने ये रिएक्शन में क्या किया क्या नहीं किया वो उसके लिए उतना मैटर नहीं करेगा। वो सिर्फ देखेंगे तूने ए और बी अलग अलग लिखा गया, ए भी लिखा इसने, बी भी लिखा, यहाँ पे तो मेंशन है, इसका मतलब रिएक्शन सही किया होगा इसने, मार्क्स दे देगा और चले जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? स्पेसिफिकली इसको बताना है, सर दिस इज ए, सर दिस इज बी। समझे? हाँ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल तो है यार, पैटर्न समझ लो ना एक बार, देख देख के लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग अभी भी वही गलती कर रहे हो, देख देख के लिख रहे हो। एक बार यहाँ पे समझ लिए तो फिर इसको बिना देखे लिखो। अगर अटक गए तो वापस से बोर्ड पे देखो, ठीक है? कॉपी नहीं करना है, बस जो लिखा है बस लिख लो। चलो बताओ, ये an organic compound with the molecular formula C4H10O3 shows properties of ether and alcohol. Okay, when treated with the excess of HBr yields only one compound 1,2-dibromomethane. Write structural and formula of ether and that of alcohol. क्या बोलते हो? बहुत सिंपल है, चलो डिकोड करते हैं। देखो इधर क्या बोला उसने, ये C4H10O3 है जिसमें ईथर और अल्कोहल का दोनों का प्रॉपर्टी है, बराबर है। और जब एक्सिस ऑफ HBr के साथ आप रिएक्ट कर रहे हो तो 1,2-डाइब्रोमोमीथेन वो दे रहा है, दे रहा कि नहीं दे रहा? 1,2-डाइब्रोमोमीथेन मिल रहा है। तो 1,2-डाइब्रोमोमीथेन, 1,2-डाइब्रोमोमीथेन क्वेश्चन में गलत तो नहीं है? वो 1,2-डाइब्रोमो, ये इथेन होना चाहिए है ना? हाँ, ये मीथेन नहीं है, इथेन है, ठीक है ना? हाँ, तो ये मिलना चाहिए। उसका ऐसा बोलना है कि 1,2-डाइब्रोमो इथेन मिलना चाहिए। हाँ जी, दिस इज 1,2-डाइब्रोमोइथेन। तो उसने बोला कि ए और बी को फाइंड करो, लेकिन कार्बन कितने हैं आपके पास? बोलो, कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन। बताओ कैसे करें? लगाओ दिमाग। इथेन ही है, हाँ। देखो C4 है ना, तो C4 का तो सबसे बेस्ट जो हमको एग्जांपल मिलता है वो C2H5O C2H5 मिलता है ना। बोलो, तो देखो हम ऐसा करते हैं, CH2O CH2 CH2 CH2, मतलब ये एंड वाला आप CH3 CH3 कंसिडर करो। CH3 CH3 मतलब C2H5 C2H5O हो गया। लेकिन उसने क्या बोला कि इसमें अल्कोहल और ईथर दोनों का प्रॉपर्टी है, तो मैं यहाँ पे OH लगा देता हूँ और यहाँ पे भी OH लगा देता हूँ। तो क्या ये C4H कितना हो गया? 2 2 4 2 6 8 हो गया, क्या 10 हो गया ना? क्या ये आपका C4H10O3 हुआ कि नहीं हुआ? चेक करो तो ज़रा। अरे बोलो, बिल्कुल हो गया। अब उसने क्या ऐड किया? उसमें क्या ऐड किया? एक्सेस ऑफ HBr ऐड किया है। देखो इधर HBr आपको पता है कि अल्कोहल का OH निकाल के Br लगाएगा, बराबर है। देखो यहाँ पे
इधर देखो, ये आप बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे H आओ, यहाँ पे Br, बराबर है। देखो ना इधर, ये बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे Br और यहाँ पे H, बराबर है। अब बोलो ये OH हो गया, फिर ये ब्रेक करेंगे तो बोलो यहाँ पे Br और यहाँ पे H, फिर ये ब्रेक करो, यहाँ पे H और यहाँ पे Br। ज़रा बताओ क्या बना, जल्दी बोलो। Br CH2 CH2 Br, यही बना। बोलो Br CH2 CH2 Br कितने बार बन गया? 2 टाइम्स, प्लस फालतू क्या निकला? H2O H2O H2O, कितने बार? 3 H2O बाहर निकल गया। डन। बोलो नोट करो। हो गया? डन। सिंपल है, मैंने सिर्फ OH को यहाँ से निकाल दिया, हर ऑक्सीजन को मैंने निकाल दिया हाइड्रोजन ऐड करके, ठीक है। और वो हाइड्रोजन मैंने कहाँ से लिया? एक्सिस HBr से, और हर ऑक्सीजन जो निकले हैं उनकी जगह पे Br की रिप्लेसमेंट कर दिया है। ओह बताओ, सारे क्वेश्चन कहाँ के? ये PYQ से, राइट? बोर्ड्स PYQ से। बताओ, सोचो, fill in the blanks and rewrite the balance equation। किसका नाम बेटा? कौन रहा है? अच्छा आप पूछ रहे हो, हाँ। एक तो ये छोटी सी भी है, आवाज़ भी छोटी सी, तो मैं ढूंढ ही रहा था किधर है करके। हाँ अच्छा बता देता हूँ, ठीक। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो। थायोनिल क्लोराइड बोलो क्या होगा? अब थायोनिल क्लोराइड का पता होना बहुत ज़रूरी है। SOCl2, ये यहाँ का OH और यहाँ का Cl माइनस HCl हो जाएगा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, पूरा रिएक्शन लिख के बताता हूँ यहाँ पे, तभी अच्छे से समझेगा आप। तो आप प्लीज़ थोड़ा इसको याद रखो कि CH3COH है, देन थायोनिल क्लोराइड है। उसने बोला कि क्या ABC पता नहीं क्या क्या बनेगा, बना लेते हैं। देखो इधर देखो, तो ये CH3, और मैं पहले लेक्चर से बता रहा हूँ कि आप हमेशा एसिड अल्डिहाइड कीटोन को डबल बॉन्ड O के फॉर्म में लिखा करो, ठीक है, रिएक्शन करना आसान हो जाए। अगर वैसा भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, आपके लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। तो थायोनिल क्लोराइड है तो SOCl2 है, हाँ SOCl2 बराबर है। तो आप बताओ यहाँ पे हमने ये हाँ एक सेकंड, हाँ जी, ये H और ये Cl यहाँ से निकाल दिए बाहर। बोलो ये ऑक्सीजन और ये SO ये भी बाहर निकाल दिए। बचा क्या? क्या बचा? यही बचा। उसने हीट वीट बोला था तो बोलो क्या बचा? CH3C डबल बॉन्ड OCl, एसिल क्लोराइड बन गया, प्लस SO2 गैस भी यहाँ से निकल गई और HCl गैस के फॉर्म में यहाँ से निकल जाए।
समझ रहे हो मेरी बात? HCl और SO2 गैस निकल गई। इसका नाम क्या है? एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? एसिटिल क्लोराइड। काय से बन गया? इथेनोइक एसिड से बन गया। इथेनोइक एसिड से बन गया, बराबर है। दूसरा रिएक्शन क्या है? अच्छा, प्लस ऐसा क्या ऐड करे? अच्छा, इसमें भी थायोनिल ऐड करेंगे मेरे हिसाब से। हाँ, इसमें भी थायोनिल ऐड करेंगे ना, HCl निकल रहा है। तो बताओ यहाँ पे क्या करूँ मैं, जल्दी बताओ। SOCl2 ऐड कर लेंगे, हीट करेंगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, ये आपका A बन गया। फिर प्लस प्लस क्या बनेगा? SO2 प्लस HCl। चलो यहाँ बताओ, C6H5COH, यहाँ पे भी क्या ऐड करेंगे? SOCl2 ही ऐड करेंगे। तो बोलो क्या? हाँ, क्या बनाने का बोला है उसने? अच्छा, सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने ये पढ़ा नहीं था, आई एम सॉरी, राइट। ये ऊपर वाला भी, ये नीचे वाला था ना, मैंने ऊपर ही देखा था, राइट। आप लोग सही हो, बताओ। तो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कौन बनाएगा? PCl3 बनाएगा। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कौन बनाएगा? PCl3। तो आप ऐड करोगे PCl3, तो देखो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, C6H5C डबल बॉन्ड OOH। तो ये PCl3 में से आप इसको 3 टाइम बैलेंस कर लेना, तो ये PCl3 में से 3 ClOH को रिप्लेस कर देंगे। बोलो क्या बनाएंगे? ये C डबल बॉन्ड OCl प्लस, बोलो POCl3 बनाएंगे, प्लस HCl भी बाहर निकल जाएगा। चलो ये बताओ, CH3COH मतलब हाँ, बस OH की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा? ये एसिटिक एसिड है, तो बोलो क्या होगा? CH3COCl प्लस POCl3 बन जाएगा। चलो यहाँ आओ, OH की जगह पे क्या आ जाएगा? नहीं, पहले सॉल्ट बनेगा। मैंने कल उस 2 लेक्चर में पहले भी बताया था, पहले क्या बनता है? सॉल्ट, फिर आप उसको हीट करोगे तो फिर वो बाहर निकलेगा। तो मतलब रिएक्शन क्या होगी? बोलो, ये ऐसी रिएक्शन है वो, CH3 CH2, नहीं CH3 CH2 नहीं है ना, CH3, बोलो C डबल बॉन्ड OH है ना, आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो? अमोनिया ऐड कर रहे हो। तो मैंने पहले आपको बताया था कि ये क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। तो बोलो क्या बनेगा? सॉल्ट, CH3C डबल बॉन्ड O NH4 पॉजिटिव, याद है, और ये नेगेटिव, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। फिर आप इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस क्या बाहर निकलेगा? हाँ, H2O बाहर निकल जाएगा ना, H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये अमाइड बन गया। क्या बन गया? और इसका नाम क्या है? इथेनामाइड। क्या नाम है इसका? इथेनामाइड, इथेनोइक एसिड से बन गया। ठीक है। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कौन सी? थर्ड में, ये थर्ड में फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है ना। हाँ, PCl5 बराबर है। ऑक्सी के लिए 5 यूज होता है और फॉस्फोरिक एसिड के लिए 3 यूज होता है। चलो कोई बात नहीं, बड़ा रिएक्शन है, आप इसको वीडियो से देख लेना, या इसमें मैं आपको PDF जब शेयर करूंगा तब देख लेना आप लोग, ठीक है। आखिरी का एक और रिएक्शन बाकी है, ये छठे वाला। हाँ, ऊपर वाला ही रिएक्शन है देखा जाए तो। बस ये CH3 की जगह पे क्या है? C6H5 है, राइट। अच्छा लिख लो, टाइम भी हो गया वैसे तो, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।